की सजा दे रहा है। मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। घर की इज्जत को ऐसे भरे बाजार में बेच सकते थे, तुझे क्या मसला है? क्या मजा होता है? क्या हुआ पापा? देखो तुम्हारे जवान बच्चों ने क्या किया है। मेरा बाप नमकीन किंग है, तो राजा इस जगह का। इसको लेके जाइए, इसने बहुत बदतमीजी करी है, लड़की को छेड़ा है। आज तुझे बताना होगा, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। नहीं पता? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ये सजा दे रहा है तू? जानता है तेरे नेतागिरी के चक्कर में भरे बाजार में हमारे खानदान की इज्जत में मिल गई है, तू जानता है? और वो भी उस सराफे वाली लड़की के साथ मिलकर ये कर रहा है तू। पापा ऐसी एक टोपी बात है, ये करते समय तूने सोचा नहीं वो अपने खानदान की इज्जत को छान रहा है? ये तेरे भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। पापा जी आप शांत हो जाइए। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई सुमन की एंट्री होगी तीर्थ के घर, और यहाँ पर जैसी देवी का दरवाजा खोलती है तो देखती है अरे सुमन है, और हाथ में टिफिन वगैरह होता है, और उसके साथ में भाई उसकी बहन मम्मी सब लोग होते हैं। और यहाँ पर भाई बोल भी देती है देविका कि तुम यहाँ पर कैसे, यहाँ हमारे घर कैसे आना हुआ, और वो भी टिफिन वगैरह लेके, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब देविका को ऑलरेडी पता तो है कि यहाँ पर उसको एडवांस वगैरह भी मिला है, उसकी बुकिंग भी हो गई है कैटरिंग के लिए, यहाँ पर सगाई होने वाली है ना उसकी बहन की। तो ये सारी चीजें पता होते हुए भी यहाँ पर वो सुमन से भाई ये सवाल पूछ रही है, और सुमन भी बोल देती है कि ये सवाल ना आप तीर्थ और उनकी मम्मी से पूछो, उन्होंने मुझे एडवांस वगैरह दिया है, यहाँ पर बुक कराया है, और भाई केटरिंग का मैं टेस्ट कराने आई हूँ खाना, क्योंकि यहाँ पर अगर उनको खाना पसंद आएगा उसी के बाद यहाँ पर भाई मैं पूरा एडवांस वगैरह लूंगी, और केटरिंग जो है वो मेरा जो बिजनेस है वो मेरा बुक हो जाएगा। और वहीं हम देख रहे हैं कि देविका को भाई बहुत गुस्सा आ रहा है, देविका के जो ससुर है उसको भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई तीर्थ और उसकी जो माँ है बहुत कूल है। इस समय उनको समझ में आ गया कि अब देविका कुछ ना कुछ नाटक करने वाली है, उससे पहले वो पूरा प्रिपेयर हो जाते हैं। और वहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे टिफिन वो खोलती है तो खाना बहुत टेस्टी बना होता है, भाई उसके हाथ में तो स्वाद है ना यहाँ पर सुमन के, और सुमन की चाट जो बहुत फेमस है, तो सुमन का तो खाना ही बहुत टेस्टी होगा। तो लेकिन यहाँ पर भाई देविका को कुछ ना कुछ नाटक करना ही है, और अब देखेंगे देविका क्या करती है, अब किस तरीके से यहाँ पर भाई सुमन का जो खाना है वो खराब करेगी। और वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई उसकी बहन की जो सगाई हो उसमें इसकी केटरिंग हो, क्योंकि सुमन सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने देखा था ना किस तरीके से भाई कृतिका के ऊपर यहाँ पर एक्सीडेंट का इल्जाम लगा था, पुलिस वगैरह ने भी अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर भाई सुमन ने केस वापस ले लिया था। तो सुमन से तो पहले से भी उसका झगड़ा चल रहा है, और यहाँ पर उसको केटरिंग का और काम मिल गया, और यहाँ उसके सामने भी 24 घंटे रहेगी, तो ये तो देविका बिल्कुल नहीं चाहती। और ऐसे हमने पहले भी देखा था ना कि किस तरीके से यहाँ पर उसने तीर्थ के भाई को भेजा था नाटक करने के लिए, और उसको लग रहा था कि भाई यहाँ पर वो शराब पी के कुछ नाटक करेगा तो यहाँ स्टॉल वगैरह उसकी खराब हो जाएगी, और वो केटरिंग का बिजनेस नहीं करेगी और वो खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सुमन ने ना बहुत अच्छी तरीके से संभाली थी सारी चीजें, और हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस भी आ जाती है उसके भाई को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर सुमन मना कर देती है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कोई बात नहीं है, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। और वहीं पर उसके भाई को भी समझा देती है कि भाई आपकी ज्यादा शराब हो गई, आप एक काम करो अब नींबू पानी पियो और यहाँ पर घर पे जाके ना आराम करना। वहीं हम देखेंगे कि तीर्थ भी भाई बहुत खुश होने लगता है, और यहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे भाई तीर्थ को होने लगा है सुमन से प्यार। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर देविका क्या नया नाटक करती है, क्या हंगामा करती है, यहाँ पर खाने को किस तरीके से खराब करेगी कि भाई यहाँ पर सुमन को जो एडवांस वगैरह मिला है वो उसको वापस करना पड़े, और जो केटरिंग का उसका बिजनेस है वो खराब हो जाए।